दतिया के जनादेश का अंतिम संग्राम चल रहा है। दतिया में भाजपा कांग्रेस के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। छठे राउंड में कांग्रेस आगे निकल गई है। घनश्याम सिंह करीब 600 वोट से आगे हो गए हैं। दतिया के ग्रामीण इलाके में बीजेपी को बढ़त मिली है। वहीं बीजेपी के इलाकों में भी कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। तो बीजेपी के इलाकों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। मतगणना स्थल पर भाजपा और कांग्रेस के समर्थक पहुंचे हैं। दतिया में 1,57,473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, वोटिंग की थी। कुल 15 राउंड में पूरी मतगणना की जाएगी। काउंटिंग में करीब 350 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। दतिया में कुल 21 काउंटिंग काउंटर बनाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और कभी भाजपा आगे तो कभी कांग्रेस आगे। और ये जो आगे और पीछे का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें लगातार अब जो मुकाबला है वो रोमांचक होता चला जा रहा है, रोमांचित होता चला जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एड डिजिटल अनिरुद्ध सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी है आपको दतिया चुनाव को लेकर, क्या अपडेट है? तो दतिया चुनाव की जो काउंटिंग सुबह से शुरू हो गई है। हालांकि शुरू में डाक मतपत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद ये मुकाबला बिल्कुल नेट टू नेट ये बराबरी के बीच चलता रहा। कहीं भी कांग्रेस आगे होती रही, कभी बीजेपी आगे होती रही। और जहां तक बात करें तो मैं इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय भोपाल में हूं और यहाँ पे काफी उत्साह का माहौल है। हालांकि बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन लगभग 5 राउंड की गिनती के बाद जो घनश्याम सिंह है दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार, वो लगभग 1800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और इससे कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल है। और जहां तक बात करें तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से है। 20 राउंड में काउंटिंग हो रही, 15 राउंड की काउंटिंग है, 20 काउंटिंग टेबल्स लगी गई है। और फिलहाल जो ताजा स्थिति है उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी होने से कांग्रेस में खुशी की लहर है। आप पीसीसी में मौजूद हैं, वहां मौजूद नेताओं का, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? कितना उत्साह है अभी तक के रुझानों में उनको देखने को मिल रहा है? देखिए, हम आपको पीसीसी का नज़ारा दिखाते हैं। हालांकि बाहर ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, माहौल क्योंकि नेट टू नेट फाइट थी, लेकिन हम आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं कि किस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का माहौल है। और से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो लगभग 1800 वोट से अभी 5 राउंड से ज़्यादा की गिनती हो चुकी है, आगे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। 1800 से ज़्यादा वोटों से घनश्याम सिंह आगे चल। नहीं, जाहिर सी बात है, नंबर बढ़ता जाएगा। हम तो पहले ही कह रहे थे पूरा चुनाव जो है एक चित परिचित प्रत्याशी, सरल प्रत्याशी बनाम एक बेनाम प्रत्याशी का है, जिसको ना भाजपा का कार्यकर्ता जानता ना वहां की जनता जानती। ये पहले से तय था कि जो 2 वर्ष पूर्व दतिया की जनता ने भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार और पापाचार के विरोध में कांग्रेस को जन्म दिया था, पुनः वो जनता वो जनमत कांग्रेस को दे रही है। ये कांग्रेस के संगठन सृजन की उस ताकत की जीत है जब हमने कहा था कि आने वाला हर चुनाव हम संगठन की ताकत पे लड़ेंगे। कल जिस तरह से राजेंद्र भारती को प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की अनुशंसा पे अचानक हटाया गया, क्या कारण? देखिए, हमारे आधिकारिक प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी ने जब शिकायत की थी, उसको पार्टी आलाकमान ने बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे आधिकारिक प्रत्याशी हैं। जो तथ्य हमारे सामने है उसके आधार पर पार्टी ने कार्रवाई करी है। पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है, पूर्व में भी उदाहरण देकर और अभी भी वर्तमान में किया, कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता की कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस, हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमसे मजबूत है, लेकिन 2 युवा तरुणाई जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में जब संगठन सृजन हुआ तो ये तय हो गया था कि आने वाला हर चुनाव कांग्रेस का संगठन लड़ेगा और संगठन की शक्ति को मजबूत करने के लिए अनुशासनहीनता बर्दाश्त। 5 राउंड से ज्यादा हो चुके हैं, घनश्याम सिंह 1800 वोट से ज्यादा से आगे हैं, क्या लगता है आगे? नहीं, ये लीड बढ़ती जाएगी। जैसे शेयर खुलेगा 10,000 से आगे लीड बढ़ जाएगी। और जो आंकड़ा जीतू पटवारी जी ने दिया था 21,000 का, लगभग उसके आसपास कांग्रेस जीतेगी। स्क्रीन का नंबर लगातार बढ़ेगा, आप देखते जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी जीत के दावे कर
अब वो उनके जीत के दावे तो करेंगे, 25 मंत्री, मुख्यमंत्री, दुनिया भर का संसाधन, सत्ता, सब कुछ लगा दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, 252 से ज्यादा पोलिंग अकेले हमारे प्रदेश अध्यक्ष घूम के आए हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष तो बैठे हुए आराम कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा 9 बजे के बाद डबरा चले जाते थे, दिन में वो सो जाते थे, दादा सो गए हैं। ऐसा तो उनका चुनाव हुआ कि प्रत्याशी को कोई जान नहीं रहा, 2 आदमी साथ में चल रहे हैं और प्रत्याशी के साथ खुद उनका कार्यकर्ता नहीं चल रहा, ऐसा चुनाव हुआ। तो कांग्रेस की सीट निकल चुकी है। वो दावे इसलिए कर रहे हैं कि भैया सरकार इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2:30-3 बजे के आसपास उनके दावे भी खोखले हो जाएंगे और यहाँ आपको ढोलना गाड़ी दिखाई देंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राहुल आज, उनका स्पष्ट कहना था कि दतिया में कांग्रेस पार्टी की जीत है और 2 से ढाई बजे के बीच यहाँ पे जश्न का माहौल होगा और ढोल नगाड़े तक बजेंगे। देखिए कांग्रेस की जो लीड है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि कभी भाजपा आगे हो जाती है, कभी कांग्रेस आगे चलती है, लेकिन ऐसे में दोनों ही पार्टियां पूरी मजबूती के साथ नजर आ रही हैं। और आजाद समाज पार्टी ने जो दावे किए थे, दामोदर यादव जितनी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रहे थे, उनके तमाम समर्थक हो हल्ला मचाए हुए थे कि हम इस बार अपना विधायक बनाएंगे, लेकिन काफी पीछे आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला नजर आ रहा है अब तो। देखिए, मुकाबला शुरू से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही था दतिया में। और जहां तक बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी ने कड़ी टक्कर देने की चुनौती दी थी और हालांकि उनका वोट शेयर काफी कम रहा है, जो कि वो उम्मीद कर रहे थे। भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने वहां 2 बार दौरा किया, कई सभाएं ली, क्योंकि पूरा जो दतिया का चुनाव है वो जातिगत समीकरण पे आधार था। यहाँ ब्राह्मण वोटरों के साथ अनुसूचित जाति और ओबीसी के वोटर्स भी बड़ी संख्या में है और आजाद समाज पार्टी का दावा था कि ओबीसी वोटर उनके साथ रहेंगे। लेकिन अभी काउंटिंग जारी है, परिणाम आना बाकी है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह 1800 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में जब 10 से ज्यादा राउंड हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की जीत दतिया में तय मानी जाएगी। हजरत, अभी घनश्याम सिंह कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उन्हें उनकी टिकट कटने के बाद से वे नाराज थे। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घनश्याम सिंह की मदद की है। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने हमारी मदद की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़ा नेता या प्रवक्ता सुबह से इस मामले में भोपाल में कोई बयान नहीं दे रहे थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और जो दतिया के राजा कहलाते थे किसी जमाने में, जब वो लगातार जीतते थे चुनाव, उन्हें नरोत्तम मिश्रा को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने ही बयान दिया कि कुछ समर्थक नाराज थे या कुछ समर्थकों में अभी भी नाराजगी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है और कांग्रेस का पूरा यही मानना है कि दतिया चुनाव में 2 से ढाई बजे के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उनके पक्ष में होगा। लेकिन फिलहाल 5 से ज्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और घनश्याम सिंह के आगे चलने से पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में जश्न जैसा माहौल है और कांग्रेस को अभी भी पूरी तरह से उम्मीद है कि वो चुनाव जरूर जीतेंगे। देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं अनिरुद्ध, उसमें जो पोलिंग बूथ जो क्षेत्र भाजपा के माने जाते हैं और अभी तक माने जाते रहे हैं, उन पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। देखिए, बिल्कुल ये चुनाव पूरी तरह से नरोत्तम मिश्रा के टिकट बनने के बाद दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। और जहां तक बात करें तो कांग्रेस ने भी कल देर रात को कड़ी कार्रवाई करते हुए राजेंद्र भारती को अपने पार्टी से बाहर किया। उन पे आरोप थे, घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो आगे चल रहे हैं, उन्होंने खुद शिकायत की थी कि राजेंद्र भारती कांग्रेस को हरवाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी कई ऐसे नेता थे जो कि पार्टी के लिए भीतरघात करते थे। ऐसी सूचना भोपाल तक प्रदेश संगठन को आ रही थी। और जहां तक बात करें तो ये पूरा चुनाव जीतू पटवारी की भी साख बढ़ाएगा अगर कांग्रेस पार्टी जीती है, क्योंकि उन्होंने 250 से ज्यादा बूथों पे सभाएं ली, घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग की। वो कई महीनों तक दतिया में चुनाव के लिए आते जाते रहे। अंतिम समय में वो लगातार वहां उन्होंने दौरा किया, सभाएं ली, नुक्कड़ सभाएं ली, लोगों के घर में गए, ग्रामीण क्षेत्रों में गए। तो जीतू पटवारी अगर कांग्रेस पार्टी दतिया विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहती है तो इससे निश्चित ही जीतू पटवारी का कद और बढ़ेगा। लेकिन अनिरुद्ध, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वे ये दावा कर रहे हैं और आश्वस्त नजर आ रहा है कि जीत उन्हीं की होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा
बाहुल्य जो ऐसे इलाके थे, जो बूथ थे, अभी वहां की अभी मतपेटियां नहीं खुली है। जैसे ही वे मतपेटियां खुलेंगी, धीरे धीरे परिणाम बदलते हुए नजर आएंगे। देखिए, कुछ इसी तरह का दावा कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी कर रहे हैं। और जहां तक बात करें तो लगभग 2.5 लाख वोट दतिया में हैं, जो कि वोटिंग में शामिल हुए। 2.5 लाख वोटर्स की वो विधानसभा है। और जीत हार का मार्जिन जो कांग्रेस अपने हिसाब से निकाल रही है वो 20 से 22 हजार के बीच में होगा। भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ भी दावा करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले 2 दिन से आश्वस्त थे कि जब वोटिंग का रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी जरूर बढ़त बनाएगी। और कांग्रेस पार्टी का खेमे को बड़ी उम्मीद है कि अभी भी वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि आशुतोष तिवारी के पक्ष में भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष से लेके कई मंत्री, मुख्यमंत्री खुद वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोटिंग करने की अपील की थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के टिकट बदलने के बाद, कटने के बाद बदले हुए समीकरण में वहां पूरा चुनाव जो था बिल्कुल वो कांटे के मुकाबले वाला हो गया। हालांकि इसमें अभी फिलहाल 5 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि घनश्याम सिंह जो दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार में आगे चल रहे हैं। अरविंद जी, आप वहां पर दतिया पहुंचे, आपने तमाम मतदाताओं के मन को टटेला, वहां की जो वास्तविक हकीकत थी उसको भी जाना। तो मतदाताओं का मूड और अभी जो रुझान आ रहे हैं वो कितना मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जो मतदाताओं का रुझान था, मूड था, मन था, वो साफ साफ जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहले लग रहा था वही अभी है। अब साफ तौर पे कोई भी फर्क नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भाजपा कभी कांग्रेस कभी भाजपा आगे चल रही है, आगे पीछे हो रहे हैं, तो यही पहले लग रहा था। आज की 15 दिन की बात करें या 10 दिन पहले की बात करें, हाँ, हालांकि बीच बीच में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी बराबर ये दावे कर रही थी कि वो बहुत आगे जाएगी और निश्चित तौर पर चुनाव जीतने की स्थिति में है, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ आप देखेंगे बहुत सारे मतदाता भी हैं और लोकल लोग भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है आपको आज? जो दतिया की जनता है, उनको जो रिजल्ट है पॉजिटिवली बीजेपी के पक्ष में आना चाहिए। हाँ, दतिया ने जिस हिसाब से वोट किया है। आप भाजपा की बात करता है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं मैं। हाँ, तो क्यों होना चाहिए भाई, जबकि जिस हिसाब कांग्रेस आगे जा रही है? कांग्रेस बढ़त में है, लेकिन आगे जो और भी लोग हमारे समाज में और जो दतिया में विभिन्न बात चल रही है जो, हाँ, तो उसमें ये लग रहा है कि बीजेपी को जीतना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को जीतना चाहिए भाई। कांग्रेस जीत जाएगी तो क्या होगा? जीतना तय है और दतिया की जनता ने मूड बना के ही। आप तो बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। भाजपा तय हो विजय के ओर बढ़ रही है। आप बताइए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में अब जनता परेशान है तो जनता उस हिसाब से मत करेगी। अब हमारा मानना ये है कि जैसे दतिया का ही चुनाव हुआ है, दतिया के चुनाव में तो जैसे सत्ताधारी उसका जो चुनाव होते हैं वो चुनाव हुआ है, तो मत तो जनता को वैसे सरकार के तरफ लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ का कुछ अलग ही समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने किस तरीके से वोट किया है, किसको सोच के वोट दे रहे हैं कि कभी फाइट चल रही है और आगे चल के हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। जिस रूप से जनता ने उलटफेर होने की संभावना लग रही है। हाँ, उलटफेर होगा, जरूर होगा। अभी की जनता ने मूड बना लिया है, अंत समय में आशुतोष तिवारी जी की ही विजय होगी। अभी आगे ये एक्चुअली में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बड़ी समस्या है। गांधी जावे तो जब तक नहीं मानते, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से आगे है, इन्हें अगर हारते हैं तो हार स्वीकार कांग्रेस को चाहिए, हार स्वीकार करना चाहिए, जनता के मत का समर्थन करना चाहिए और आगे अभी 11 राउंड बाकी, आप धैर्य रखिए, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। चलिए, बड़े हमें भी धैर्य है, मतदाताओं को भी धैर्य है। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं भाजपा के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है। बस यही उम्मीद है कि जो भी दल जीत कर आए वो समाज का काम करे, बेहतर काम करे। जी अभिजीत। अरविंद जी, हम जिस तरीके से अभी जो रुझान देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि जीत जिस भी प्रत्याशी की होगी, लीड कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा अरविंद जी से। सवाल मेरा यही है, अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे?
जहां तक बात करें तो दतिया विधानसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में राजेंद्र भारती जीते थे, उस वक्त लगभग 80% मतदान हुआ था। और इस बार की बात करें तो जो वोटिंग परसेंटेज था वो 70 से 71 के बीच था, यानी 9 से 10% मतदान कम हुआ था। इसलिए ये जो फाइट हो रही है ये बहुत कम मार्जिन पे हो रही है। और हालांकि ये सीट कांग्रेस की सीट थी, इसके बाद राजेंद्र भारती को न्यायालयी प्रकरण में के कारण विधायकी छोड़नी पड़ी। इसी के बाद ये सीट हुई थी और यहाँ आज बाई इलेक्शन हुआ 30 जुलाई को और आज उसकी काउंटिंग हो रही है। तो ये 9 से 10% का जो वोटिंग का शेयर था वो कम हुआ है। इसके कारण जो फाइट है वो नेट टू नेट हो गई। लेकिन फिलहाल 5 राउंड के बाद कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के खेमे को पूरी उम्मीद है कि शाम तक, जब तक 2 या 2:30 बजे तक रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस पार्टी दतिया उपचुनाव में विजयी होगी। अच्छा अनिरुद्ध जी, मैं ये आपका एनालिसिस जानना चाहूंगा। ये जो राजेंद्र भारती के फैक्टर की बात कही जा रही है, तो अगर राजेंद्र भारती का फैक्टर ना होता तो क्या ये जो वोट का प्रतिशत है अभी जो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है, क्या ये बढ़ा हुआ नजर आता, ये लीड बढ़ी हुई नजर आती? बिल्कुल बड़ी हुई नजर आती, क्योंकि कल रात को अचानक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की अनुशंसा पे तत्काल राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया और उन पर यह आरोप था कि घनश्याम सिंह जो उम्मीदवार हैं दतिया से, उन्होंने खुद ने शिकायत की थी कि इन्होंने भीतरघात किया है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों को मतदान करने से रोका है और दूसरी जगह मतदान करने को प्रेरित किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने तत्काल कड़ा एक्शन लेते हुए कल रात को ही राजेंद्र भारती को बाहर कर दिया था और इसका असर आज जो सुबह से काउंटिंग चल रही है उस पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी दल एकदम नहीं जीत पा रहा है, एकदम ज्यादा मार्जिन नहीं ले पा रहा, भले से वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और जो नेट टू नेट फाइट चल रही थी वो 5 राउंड के बाद, 5 राउंड से ज्यादा की गिनती हो चुकी है, उसके बाद 1800 की मार्जिन तक कांग्रेस को ले आई है। 1800 वोट से कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो अनुशासन की कार्रवाई की है उसका सीधा असर दिख रहा है कि कुछ बात थी, इसीलिए घनश्याम सिंह ने शिकायत की थी। और आज का जो परिणाम आने जा रहा है वो भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये कार्रवाई अचानक क्यों की गई, इतनी देर क्यों लगाई गई, लेकिन फिलहाल दतिया उपचुनाव में 5 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह के वोटिंग में आगे चलने से कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर और उन्हें उम्मीद है कि दतिया विधानसभा की सीट वापस कांग्रेस पार्टी के खेमे में आएगी। ठीक है अरविंद जी, जितना सोच विचार करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दल ने, संगठन ने अपने प्रत्याशी उतारे, उनका चयन किया, और मुझे लगता है उससे ज्यादा सोच करके दतिया की जनता ने वोट किया है। तरीके से बराबर देखा जा रहा है, दतिया की जनता ने बड़ा सूझबूझ तरीके से वोट किया है, क्योंकि वो किसी भी भ्रम में नहीं आई। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत लगाई है यहाँ पर जीतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अगर जीतती है तो पुनरावृत्ति करेगी और अगर भाजपा जीतती है तो वो जो श्योपुर में हार हुई थी भाजपा की उसकी पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर एक बात और भी है, 2027 में यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है और दतिया चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, सटा हुआ है, अगर यहाँ हार भाजपा को मिलती है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो उत्तर प्रदेश से आए, हालांकि किसी दल के नहीं है, वो उनसे जानने की कोशिश करते। लगता है आपको उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा कांग्रेस भाजपा? बिल्कुल निश्चित रूप से करेगा, बिल्कुल, क्योंकि दतिया बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में लंबाई में है, यूपी से लगा हुआ है। निश्चित रूप से दतिया उत्तर प्रदेश का बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और अभी रुझान आ रहे हैं आपके पास, ये अभी प्रॉपर दतिया के रुझान आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, दतिया शहर में जो राजा वहाँ के हैं घनश्याम सिंह जी, कांग्रेस प्रत्याशी बोलर है, उनका अच्छा प्रभाव है वहाँ पर। तो अभी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते यहाँ की लीड अभी आगे चल के बसई क्षेत्र आता है, बसई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ये मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूँ। और अंततोगत्वा लास्ट तक आशुतोष तिवारी जी हमें लगता है अच्छे मतों से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग भाई कहाँ से हैं? हम तो प्रभु क्लास भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के कार्यकर्ता। क्या बात है, तो आप भाजपा कहेंगे कि तो भाजपा नहीं कहेंगे, अभी तो कांग्रेस आगे चल रही है 3800 वोटों से, लेकिन जो है बसई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बाजी मार सकती है और अभी जो पेटी खुली है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे निकल सकती है। राम कुमार भाजपा के कार्यकर्ता है? नहीं, हम तो साहब वोटर। क्या लगता है आपको किसकी विजय होने वाली है? अगर तो साहब कुंवर घनश्याम सिंह की
लग रही है कांग्रेस वालों की, और अब बीजेपी को तो अब आता पता है, थोड़ी बराबरी दोनों की चल रही। क्या हो जाए, कहाँ से कौन कहाँ भाजपा का मत जो है जिस हिसाब से पब्लिक ने वोट मत किया है और विकास की ओर, और जहाँ जहाँ बात चल रही है भाजपा का ही परिणाम स्वरूप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल गई दतिया। देश में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी और विकास की गंगा बहेगी। नरेंद्र मोदी का भी नाम लो एक बार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, चलो माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, मोहन यादव जी के नेतृत्व में बराबर चुनाव लड़े जाते हैं और निश्चित तौर पर जिस ताकत के साथ भाजपा चुनाव लड़ती है वो काबिले तारीफ है। उसका सीधा सा कारण यह है कि भाजपा पूरी ताकत के श्री नरोत्तम मिश्रा जी दादा से इसी तरह नहीं सहयोग रहा। ठीक है, जीतेगा भी, जीतेंगे, दादा जीतेंगे, हमारे तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बराबर भाजपा चुनाव लड़ी है तो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन कांग्रेस से इस बार एकजुटता का पर्चा नहीं दिखाया, क्योंकि अगर एकजुटता से पर्चा दिखाती होती तो आगे होती। ये मशक्कत बराबर चल रही है, आगे पीछे का खेल चल रहा है, वो नहीं होता। लेकिन साफ तौर पर जो कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई। अगर यही हाल रहा कांग्रेस का तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि एक छोटे से चुनाव में ये सब हो रहा है, लोग बागी हो रहे हैं। आप देखिए भाजपा में बागी होते हैं लेकिन वो 24 घंटे के अंदर पूरा कमाल लिया जाता है, संगठन आता है, डांट फटकार लगाता है, और जो ताकतवर होते हैं उन्हें फुसलाता है, मनाता है, सारी चीजें मतलब साम दाम दंडभेद करके उन्हें मनाया जाता है, समझाया जाता है और वो पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये सब कांग्रेस में नहीं होता। यही वजह है कि आज कांग्रेस को थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ सपा का फैक्टर भी नजर आ रहा है रुझानों में। लगभग अभी बोला 3000 वोटों से आगे चल रही है। एक बात यहाँ पर और भी है, जो निर्वाचन आयोग हर समय अनाउंसमेंट करता था कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, लेकिन अभी अनाउंसमेंट यहाँ नहीं हो रहा है। उसका कारण समझ नहीं आया क्या है, लेकिन साफ कांग्रेस अभी आगे है और मतगणना जारी है। जी अभिजीत, चलिए तो लगातार जो है वो वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस आगे चल रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया और अनुज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दतिया विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर जो है वो लगातार वोटों की गिनती जारी है और ऐसे में ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही। भाजपा के तमाम दिग्गज, पूरा संगठन, तमाम कैबिनेट के मंत्री, विधायक, बड़े नेता सब वहां पर पहुंचे, सबने प्रचार किया। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत इस सीट पर झोंकी, उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत यहां पर दिखाई गई। तो आजाद समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ जो नेता हैं वो भी इस सीट पर पहुंचे और अब वो दिन है जब धीरे धीरे किस्मत का फैसला प्रत्याशियों का हो रहा है। और जिस तरह से जो टक्कर चल रही है वो कांग्रेस लगातार अब कुछ राउंड से अपनी जो लीड है वो बरकरार रखे हुए 1700 वोट से अभी कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि कांटे की टक्कर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच, दोनों ही दलों के बीच देखने को मिल रही है। कभी भाजपा आगे निकलती है तो कभी कांग्रेस, लेकिन अभी कांग्रेस अपनी जो लीड है वो बरकरार रखे हुए और 1700 वोटों से कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। लेकिन लगातार जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि कई सारे अभी ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ हैं कि जब वहां से जो मतपेटियां खुलेंगी, उन क्षेत्रों की मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम में जब काउंटिंग की जाएगी उन वोटों की, उन क्षेत्रों की, तो भाजपा वहां पर बढ़त बना लेगी। और यही कहना कांग्रेस के मतदाताओं का है, उनका समर्थकों का भी है। तो अपने अपने प्रत्याशियों के, अपने अपने नेताओं की जीत के दावे लगातार दोनों ही दलों की ओर से किए जा रहे हैं। तो आजाद समाज पार्टी के नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अंत में जीत उनकी होगी। अब जीत जिसकी भी होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये जो रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है, यही समझ आ रहा है कि जीत जिस भी पार्टी के प्रत्याशी की होगी, अंतर कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।